गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आरएस मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आरबीएससी का जो 12th चैप्टर है व्रत, उसका हम 12.3 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है इसने, आकृति में वृत्त का व्यास ए बी है और कोण डी ए बी का मान है 40 डिग्री। तो कोण डी सी ए हमें ज्ञात करना है। तो डी ए बी का मान हमें दिया हुआ है 40, हमें डी सी ए का मान ज्ञात करना है। तो इस कोण को ज्ञात करने के लिए हमें पता है कि ये डी सी ए और डी बी ए ये दोनों एक ही जीवा ए डी द्वारा बन रहे हैं, तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर। अगर हमें ये वाला कोण पता लग जाता है तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा और इसका मान हमारे पास आ जाएगा। इस कोण को ज्ञात करने के लिए त्रिभुज ADB में अगर हम देखें तो हमारे पास व्यास द्वारा परिधि पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। तो हम लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि व्यास परिधि पर 90 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो कोण ADB का मान कितना हो जाएगा हमारे पास, 90 डिग्री, और DAB का मान हमें कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री। हमें ABD का मान ज्ञात करना है या DBA का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ADB के तीनों कोणों का योग कितना है, 180 डिग्री। तीनों कोण हैं कौन कौन से, कोण ADB प्लस कोण BAD प्लस कोण ABD बराबर कितना होगा, 180। यहाँ से ADB का मान कितना है, 90 डिग्री का। BAD का मान कितना है हमारे पास, 40 डिग्री, और ABD का मान हमें ज्ञात करना है, बराबर 180। यहाँ से 90 और 40 हो जाएंगे 130, प्लस कोण ABD बराबर 180। 130 प्लस का उधर जाकर हो जाएगा माइनस का, बराबर हो जाएगा 180 माइनस 130। कोण ABD बराबर आ जाएगा 50 डिग्री। कोण ABD का मान 50 डिग्री है तो DCA का भी मान क्या होगा, 50 डिग्री। यहाँ पे लिख देंगे कोण ABD बराबर है कोण DCA के, और ये दोनों का मान क्या है, 50 डिग्री। ये बराबर क्यों है, क्योंकि एक ही जीवा द्वारा एक ही वृत्तखंड में बनने वाले कोण। तो हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे। सेकंड एग्जाम्पल दिया है हमें, इसके लिए आकृति में चाप AB और चाप AC द्वारा केंद्रों पर अंतरित कोण क्रमशः 80 डिग्री और 120 डिग्री हैं। कोण BAC और कोण BOC हमें ज्ञात करना है। तो हमें ये कोण 80 डिग्री दिया है, ये 120 दिया है, ये कोण हमें ज्ञात करना है और ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। इस कोण के लिए हमें पता है कि त्रिभुज इस एक बिंदु पर बनने वाले सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो हम लिख देंगे एक बिंदु पर बनने वाले कोणों का योग बराबर होता है 360। तो कौन कौन से कोण हैं यहाँ पे, AOB प्लस कोण AOC प्लस कोण BOC बराबर कितना हो जाएगा, 360। यहाँ से AOB का मान क्या है, 80 डिग्री, प्लस AOC का मान है 120 डिग्री, और BOC का मान हमें ज्ञात करना है, बराबर कितना है, 360। 80 और 120 हो जाएंगे हमारे पास 200, प्लस कोण BOC बराबर 360। 200 प्लस के हैं, उधर जाकर हो जाएंगे माइनस के,
तो 360 माइनस 200 कितने आ जाएंगे 160 डिग्री। तो BOC का मान है 160 डिग्री। अब हमें ज्ञात करना है BAC का मान। तो कोण BAC बराबर क्या होगा 1/2 कोण BOC। कहाँ से, ये है प्रमेय 12.8 से। केंद्र पर बनने वाला कोण परिधि पर बनने वाले कोण का क्या होता है दोगुना, या उल्टा लिख सकते हैं परिधि पर बनने वाला कोण केंद्र पर बनने वाला कोण का क्या होता है आधा। तो कोण BAC का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 1/2 गुना में BOC का मान क्या है 160, कितना आएगा 80 डिग्री। तो BAC का मान है 80 डिग्री और BOC का मान कितना है 160। तो हमारा जो दूसरा एग्जाम्पल है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो तीसरा एग्जाम्पल दिया है हमें, इसने क्या कहा है ए चतुर्भुज ABCD में AB बराबर है AC बराबर है AD। तो हमें सिद्ध करना है कि कोण BAD बराबर होगा 2 कोण BDC प्लस कोण CBD के। तो कोण BAD को हमें ये सिद्ध करना है कि ये कोण BDC इस कोण के और कोण CBD इस कोण के जोड़ के दुगने के बराबर होगा। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमें दिया है, क्या दिया है इसने, AB बराबर है AC बराबर है AD। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमें कोण BAD बराबर होगा 2 गुना में कोण BDC प्लस कोण CBD। अब यहाँ से हमारे पास रचना कुछ नहीं है इसके लिए उपपत्ति करेंगे। उपपत्ति में हमें ये पता है कि केंद्र पर बनने वाला कोण, किसी जीवा द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण परिधि पर बनने वाले कोण का 2 गुना होता है। तो हम ये लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि हम जानते हैं कि एक जीवा द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण परिधि पर बनने वाले कोण का 2 गुना होता है। तो हम देखें, अगर BC जीवा को, BC ने केंद्र पर कोण बनाया है कोण BAC, अतः क्या बनेगा कोण BAC जो केंद्र पर बना है और इसने परिधि पर कोण बनाया है BDC बराबर होगा 2 गुना कोण BDC के। समीकरण नंबर 1। उसके बाद में CD जीवा को देखें तो CD जीवा ने केंद्र पर कोण बनाया है CAD और परिधि पर बनाया है CBD। हमारे पास क्या आ जाएगा, कोण CAD बराबर होगा 2 कोण CBD के। समीकरण नंबर 2, इन दोनों को हमें जोड़ना है समीकरण 1 प्लस 2 से। क्या बनेगा, कोण BAC प्लस कोण CAD बराबर होगा 2 कोण BDC प्लस 2 कोण CBD। अब BAC और CAD जुड़कर क्या बना रहे हैं, BAC और CAD ये बना रहे हैं BAD। तो कोण BAD बराबर होगा 2 कॉमन आ जाएगा कोण BDC प्लस कोण CBD के। तो ये हमारे पास जो इसका तीसरा एग्जाम्पल था वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है हमें इसने, उदाहरण नंबर 4, सिद्ध कीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की एक समान भुजा को व्यास मानकर खींचा गया वृत्त त्रिभुज की असमान भुजा को समद्विभाजित करता है। हमें कहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, वो हमने ले लिया ABC, इसकी समान भुजा को व्यास मानकर, तो AC को व्यास मानकर हमने एक वृत्त खींचा है
तो हमें ये सिद्ध करना है कि ये असमान जो भुजा थी इस भुजा को समद्विभाजित करता है, कहने मतलब इन दोनों भुजाओं को हमें बराबर सिद्ध करना है। तो इसके लिए हमें अगर हम ये सिद्ध कर देते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो हमें पता है कि हमारे पास ये दोनों भाग क्या हो जाएंगे, बराबर। तो दिया क्या है हमें, इसने दिया है इसने ए बी बराबर है किसके, ए सी के, तथा ए सी वृत्त का व्यास है। ये हमें दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध करना है हमें बी डी बराबर है डी सी के। रचना इसमें कुछ नहीं है, सीधा उत्पत्ति करेंगे। उत्पत्ति में हमें पता है कि व्यास परिधि पर कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का। तो हम लिख सकते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि व्यास परिधि पर 90 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो इसके लिए हमारे पास कोण ADC कितना आ जाएगा, कोण ADC बराबर कितना होगा, 90 डिग्री। अब इन दोनों त्रिभुजों को अगर लें तो त्रिभुज ADB व त्रिभुज ADC में AB बराबर AC हमें दिया हुआ है, AB बराबर है AC के, ये हमें दिया है इसने। उसके बाद AD बराबर है AD के, क्योंकि दोनों में ये उभयनिष्ठ हैं। उसके बाद हमें पता है कि कोण ADC अगर 90 डिग्री है तो ADB भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। तो कोण ADC बराबर होगा कोण ADB के, क्योंकि दोनों का मान कितना है, 90 डिग्री है। अब हमारे पास दोनों का मान 90 डिग्री है, तो दोनों त्रिभुज कौन से त्रिभुज हैं, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुजों में कर्ण और एक भुजा बराबर होने पर ये RHS नियम से सर्वांगसम हो जाते हैं। तो RHS नियम से त्रिभुज ADB सर्वांगसम है त्रिभुज ADC। और अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो संगत भुजाएं क्या होंगी, बराबर। तो CPCT नियम से हमारे पास BD किसके बराबर आ जाएगा, DC के। BD बराबर है DC के। तो हमारा जो फोर्थ एग्जाम्पल था वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है हमें, उदाहरण नंबर 5, सिद्ध कीजिए कि दीर्घ वृत्तखंड का न्यून कोण होता है। तो हमने एक वृत्त लिया है, उसका एक दीर्घ वृत्तखंड का कोण लिया है ACB। तो हमें यह सिद्ध करना है कि ये न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब ये 90 डिग्री से छोटा है। तो दिया है हमें, क्या दिया हुआ है, दीर्घ वृत्तखंड का कोण ACB दिया है। सिद्ध करना है हमें, क्या सिद्ध करना है, कोण ACB 90 डिग्री से छोटा है। रचना इसमें कुछ नहीं है, इसके लिए हम उत्पत्ति करेंगे। और उत्पत्ति में हमें पता है कि चाप द्वारा परिधि केंद्र पर बना कोण परिधि पर अंतरित कोण केंद्र पर अंतरित कोण का आधा होता है। अर्थात कोण ACB बराबर होगा 1/2 कोण AOB के।
ये बन गई समीकरण नंबर ए। अब हमें पता है कि AOB जो है वो 180 डिग्री से छोटा है, कोण AOB छोटा है 180 डिग्री से। अगर हम इनका आधा करें तो भी ये छोटा ही होगा, तो 1/2 कोण AOB छोटा होगा 1/2 गुणा में 180। 1/2 कोण AOB किसके बराबर है, कोण ACB के, और ये छोटा होगा 1/2 से गुणा करेंगे 180 को, कितना आ जाएगा 90 से। तो ACB का मान क्या है, 90 डिग्री से छोटा है। इसका मतलब जो हमें सिद्ध करना था वो सिद्ध हो गया कि दीर्घ वृत्तखंड का कोण जो है वो न्यून कोण होता है। तो हमारा जो 5th एग्जाम्पल है वो कंप्लीट हो गया है। आगे के क्वेश्चंस के लिए हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। इसके लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुँचाएँ। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाएँ। थैंक यू स्टूडेंट्स।